कुरैशी साहब, बहुत कम वक्त रह गया, 9 दिन। क्या मुमकिन हो सकेगा जितने लाखों लोगों के पहुंचाने की बात हो रही है, इतनी तैयारी है आप लोगों की? और दूसरा एक और आपकी तरफ में सवाल रखता हूं, वो ये कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं, बातें की जा रही हैं कि पार्टी जो क़यादत है वो नाराज़ है, वो नहीं चाहती थी कि अभी एहतजाज हो, उससे मशवरा किए बगैर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। क्या ये सब चल रहा है पार्टी में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, कतन कोई नाराजगी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ अंदरूनी जो खुद साख्ता खबरें बाहर आती हैं, उनका बुनियादी मकसद सिर्फ एक होता है कि लोगों में इब्हाम पैदा किया जाए, लोगों में कन्फ्यूजन पैदा की जाए और ये तासुर दिया जाए कि जी तहरीक इंसाफ पे कुछ टूट फूट है। ये भी उसी बयानिया का हिस्सा है जो मौजूदा हुकूमत दीगर बयानियों की तरह मुल्क को चला रही है। चूंकि यहाँ प्रैक्टिकली तो कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है पिछले 7, 8, 9 माह में, और इससे पहले 16 माह की, और फिर बाद में इन्हीं की जो बी टीम थी केयर टेकर गवर्नमेंट की, कि वो अवाम को रिलीफ दे सके। अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, 76 साल में पहली बार पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज किया जा रहा है। पंजाब असेंबली में इस वक्त भी डिबेट चल रही है और 15% से लेकर 50% तक पंजाब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर हब है, और मैं समझता हूँ साउथ एशिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट होना चाहिए था पंजाब के एग्रीकल्चर को। आज उस पर एक और शब्द खून मारा जा रहा है। और मैं वो सेशन में डिबेट करके अपनी तजावीज देकर आपके प्रोग्राम के लिए बाहर आया हूँ। तो मैं नहीं समझता कि लोगों को लाने के लिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि जी लोगों को लाने के लिए क्या अरेंजमेंट है, पाकिस्तान का आम आदमी खुद इस निज़ाम से शदीद मुतरद्दिद है, मुतनफिर है। हमें किसी नौयत की कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। ये पीएमएलएन की या पीपल्स पार्टी की तरह की गैदरिंग्स नहीं है कि लोगों को बसों में और गाड़ियां देकर और खाने के लालच में लाया जाएगा। यहाँ लोग आज खुद आएंगे और आते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी मेजॉरिटी 80% से ज्यादा लोग एहलकार भी आते रहे हैं। आजकल तो ये नजर आ रहा है, और उसके बाद में अली अमीन गंडापुर साहब फिर उन पर फूलों के हार फेंकते हैं उनकी रिहाई पर। सर फिर आजकल तो ये नजर आ रहा है, अब माजी की जो बात हो उसको रहने दीजिए। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं, जाहिर है आवाम के पास तो पुलिस से और दूसरे जो इदारे गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपनी सपोर्ट के लिए, तो हमारे पास ना तो कोई डंडा होता है, ना कोई असला होता है, और आवाम के पास होना भी नहीं चाहिए। आवाम के पास तो सिर्फ जज्बा होता है, आवाम के पास अपनी प्रेजेंस होती है और आवाम के पास एक मेल होती है। तो अगर जिस तरह से पहले भी होता रहा हमारे साथ कि जब भी हम किसी पुरअमन एजिटेशन की कॉल देते हैं, पुरअमन मार्च की कॉल देते हैं, तो फौरी तौर पर बिलखुसूस पंजाब में गवर्नमेंट हरकत में आती है, क्रैक डाउन शुरू हो जाते हैं, लोगों पे 3 MPO 16 MPO की FIR दर्ज हो जाती है, और ये सिलसिला पिछले 2 साल से जारी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि खौफ का ये जो अंसर है ये अब उस हद तक रह गया है जिस हद तक माजी में था। पाकिस्तान की आवाम जब रोज अपने लिए एक मुश्किल खड़ा देख रही है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया जा रहा है और कोई शख्स पूछने वाला नहीं है, ना डिबेट है। ये तो मैं एक बात का जिक्र कर रहा हूँ, लातादाद कानून साजियां इस 9 माह में ऐसी हुई हैं जिनका अवामुल नास तो फिर कानून साजियां हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हम देखते थे ऑर्डिनेंस आता था डायरेक्ट। देखिए, ऑर्डिनेंसेस आना कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं है। जब असेंबली सेशन में होता है तो ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं। देखना ये है, नहीं देखना ये होता है कि क्या कानून साजी, मैं कानून साजी को गैर आईनी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अवामी उमंगों की तर्जुमानी की बजाय अशराफिया की सपोर्ट के लिए जो कानून साजी की जाती है वो कभी भी मुल्कों को स्ट्रेंथन नहीं करती। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ 2, 2.5, 3, 4 लाख लोगों की तस्कीन के लिए अगर आप कानून साजी करेंगे, उसे आप आईनी जितना मर्जी रंग दे लें। पहले तो ये सारा निजाम आईनी नहीं है। जो इंतखाबात अवाम की मर्जी के खिलाफ हो, जहां आपका आम पाकिस्तानी नो पार्टी हो और इलियंस आगे गिले शिकवे 2018 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान नून के थे, लेकिन आपने नहीं सुना और मुसलसल वो कहते रहे। बहरहाल लेकिन उन्होंने कम से कम ये नहीं कहा था कि हम सर पे कफन बांधेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन गिले शिकवे करते रहे कि इलेक्शन चोरी हुआ है, और अब 2024 में वही गिले शिकवे आप लोग कर रहे हैं। कंपैरिजन ही नहीं है 2018 के इंतखाबात और आज के इंतखाबात का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।